जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जुम्मा मेहतरानी साधना के विषय में। जुम्मा मेहतरानी कौन थी, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जुम्मा मेहतरानी मध्य प्रदेश में एक देहाती क्षेत्र में रहने वाली एक महिला तांत्रिक थी, जिनके पास तंत्र की विशिष्ट सिद्धियां थी। तंत्र की साबरी विद्या की और काले जादू की अधिष्ठात्री साधिका। और उनमें एक चीज विशेष थी कि इनका उल्लेख और मुख्य रूप से सतनामियों के साथ होने वाले औरंगजेब के समय में माना जाता है कि इन्होंने पूरे गांव को बचाने के लिए एक कीलन मारा था, जिससे गांव के अंदर चारों तरफ एक दीवार जैसी, अदृश्य दीवार जैसी बन के तैयार हो गई कि मारने वाले की गोलियां विफल हो जाती थी, तोप के गोले विफल हो जाते थे उस समय में। और कई तोपों ने चलना बंद कर दिया, गोलियां चलने नहीं लगती थी। शत्रु सेना, मुगलों की सेना उस समय भयभीत हो गई इनके जादू से। इस कदर उनके मंत्रों का असर उन लोगों पर इस प्रकार पड़ा कि उस सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले की मति ही बंध जाती थी, बुद्धि बंध जाती थी। वो अपने ही सैनिकों को मारने लगते थे गोली। इस तरीके का चमत्कारिक कृत्य कर देने वाली जुम्मा मेहतरानी। किसी ने विश्वासघात के द्वारा इनकी हत्या कर दी। मृत्यु उपरांत इनके कुछ शिष्यों ने, जो इनसे वास्तविक रूप से प्रेम करते थे, वो इनकी पूजा आराधना करने लगे और उन्होंने इन्हें एक जागृत शक्ति बना दिया। जागृत हो जाने के बाद जुम्मा मेहतरानी ने अपने शिष्यों के कार्य करने शुरू कर दिए और इनके मंत्रों के आन के माध्यम से, इनके मंत्रों की क्रियाओं के माध्यम से और स्वयं इनकी कृपा प्राप्ति के माध्यम से, क्योंकि ये देवी बन के पूजी जाने लगी, जैसे कि सती माता। सती जिस प्रकार से देवी मान ली जाती हैं, उसी प्रकार से इन्हें भी देवी बनाकर पूजा जाने लगा। जुम्मा मेहतरानी तंत्र की सबसे उच्च कोटि की है। यदि हम मैली विद्याओं की बात करें तो तंत्र में सबसे खतरनाक क्रियाओं में से आने वाली एक क्रिया है। जुम्मा मेहतरानी का कार्य मारण, वशीकरण, विशेषकर मारण के लिए ये सबसे उपयुक्त कार्य करती हैं। जुम्मा मेहतरानी किसी भी मैली विद्या को, किसी भी मसानी इत्यादि की विद्या को, अथवा गंदी सी गंदी कोई भी चीज, चाहे वो खबीश हो, खईस हो, किसी भी प्रकार के कच्चे कलुए, भूत प्रेत, जिन्न इत्यादि को ये बांध सकती हैं। ये किसी की चौकी भी बांध सकती हैं। जुम्मा मेहतरानी का शक्ति जोगिनियों के समक्ष, गौ जोगिन, लोना चमारी, मंगला चमारी, इनके समक्ष ये शक्तिशाली हैं। लोना चमारिन की समकक्ष माने जाने वाली जुम्मा मेहतरानी तंत्र की सबसे उग्र साधनाओं में मानी जाती हैं और इनकी साधना पूर्ण रूप से तामसिक रूप से की जाती है। सात्विक साधकों को इनकी साधना नहीं करनी चाहिए, और विशेषकर वो लोग जिन्हें मंत्रों का प्रयोग करना है, साबरी मंत्रों का। यहाँ मंत्रों के प्रयोग से मेरा संबंध किसी अप्सरा के या यक्षिणी के मंत्र से नहीं है। साबरी मंत्र विद्या का यदि आपको प्रयोग करना है तो आपके लिए जुम्मा मेहतरानी एक सबसे सहायक देवी के रूप में आपके साथ सिद्ध हो सकेंगी। जुम्मा इत्यादि शक्तियां आपके आसपास आने लगती हैं। कई प्रकार की टोनहीन औरतों का समूह आपको दिखाई देने लगेगा। आपको ऐसा सपने में ऐसा प्रतीत हुआ कि 5-7 औरतें बैठ के कहीं टोना काला जादू कर रही हैं, या आपको लगा शमशान के अंदर कुछ औरतें निर्वस्त्र होकर नृत्य कर रही हैं। इस तरीके से कुछ चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जुम्मा मेहतरानी सिद्ध हो जाने के बाद साधक को ज्ञान भी करवाती हैं, काल ज्ञान भी करवाती हैं, उसे भविष्य के विषय में बताती हैं। साधक के मंत्र अत्यंत तीव्र गति से कार्य करने लगते हैं, और जिस किसी भी मैली विद्या के साबर मंत्र में आप जुम्मा मेहतरानी की आन लगाएंगे, वो मंत्र आपका सटीक कार्य करेगा। जुम्मा मेहतरानी यदि सिद्ध हो जाती हैं तो ये साधक का घर धन से भी भर देती हैं। साधक की हर मुसीबत को ये काट सकती हैं। किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रयोग, व्याभिचार कर्म आप पे, आपके परिवार का अहित नहीं कर सकते। जुम्मा मेहतरानी आपको तंत्र की, मंत्र विद्या की अत्यंत गूढ़ से गूढ़ जानकारी, विशेषकर टोटके वाली, तत्काल तत्क्षण प्रभावशाली होने वाली चीजों का आपको ज्ञान करवा सकती हैं। तो जुम्मा मेहतरानी की साधना कैसे करते हैं? इनकी साधना रविवार के दिन से प्रारंभ की जाती है। रविवार के दिन से रात्रिकालीन आपको, इसमें सबसे उत्तम जो ऊनी कंबल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके काले रंग का ऊनी कंबल आप इस्तेमाल कर लें। साधना करते समय में आपको दक्षिण मुखी होकर के जाप करना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, ये तामसिक साधना है, तो तामसिक साधना में इसमें बकरे की कच्चे मांस से जुम्मा मेहतरानी को हवन किया जाता है। जुम्मा मेहतरानी के मंत्र की सिद्धि साबर मंत्रों द्वारा की जाती है, और साबर मंत्र में इनके 10,000 मंत्र के जाप पे जुम्मा मेहतरानी सिद्ध हो जाती हैं। 21 दिनों में इनके मंत्र का 10,000 जाप करें, नित्य प्रति 5 माला, तो 20 दिन में आपकी 100 माला पूरी हो गई। 21वें दिन आपको इनके मंत्र का
आहुति देनी है, मंत्र का दशांश हवन कर देना है। नित्य प्रति आप 21वें दिन आपको 1000 मंत्रों का हवन करना है। हवन करने के उपरांत आप इन्हें बकरे के मांस की बलि दें, और इनके हवन में बलि का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। बकरे के मांस के छोटे छोटे टुकड़े इन्हें अर्पित किए जाते हैं। मिट्टी के खप्पर में भुनी हुई मछली और भात करके आपको इनको भोग के तौर पे कहीं भी सुनसान निर्जन स्थान में अथवा शमशान में रखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप शमशान में ही भोग रखें, किसी भी प्रकार के निर्जन स्थान का आप चुनाव कर सकते हैं जहां सामान्य कोई आता जाता ना हो। भोग साधना के अंतिम दिवस में बकरे के कच्चे मांस का आपको हवन देकर इन्हें संतुष्ट करना है। मदिरा का अर्घ पाने के बाद अग्नि कुंड में जब आप अर्घ अर्पित करते हैं तो उस समय मानसिक रूप से ये सबसे पहले आपके समक्ष जुड़ती हैं। मानसिक रूप से जुड़ जाने के बाद ये आपसे कुछ वार्ता करती हैं। कुछ समय साधक अवचेतन मन की स्थिति में चला जाता है, उसमें होश नहीं बचता, दिमाग काम करना कुछ समय के लिए बंद करता है और ये मानसिक रूप से उससे जुड़ जाती है। जुड़ करके ये आपको बहुत सी बातें बता देंगी, बहुत सी चीजें करवा देंगी। अपनी सिद्धि के कुछ गुप्त विधान ये साधक को स्वयं प्रत्यक्ष होकर बताती हैं। इनकी साधना करने के बाद ये तय है कि किसी भी प्रकार की मैली विद्या आपका अहित नहीं कर पाएगी और किसी भी मैली विद्या का आप प्रयोग कर पाएंगे। भूत प्रेत इतर योनियां आपका अनुशासन मानने लगेंगी, आपके आदेश का पालन करने लगेंगी। जुम्मा मेहतरानी किसी भी तांत्रिक की चौकी बांधने में सक्षम होती है। किसी भी तांत्रिक की विद्या बांध देना, किसी की शक्तियों को बांध देना, दूसरों का भला कर देना, किसी की प्रेत बाधा हटा देना, कहीं भी स्थान पे कोई शक्ति बैठी हुई है तो शक्ति को खींच लेना, इन सभी कार्यों में जुम्मा मेहतरानी अत्यंत तीव्र गति से काम करती हैं। साधना सिद्ध हो जाने के बाद होली और दीपावली पे इनकी सिद्धि को पुनः जगाया जाता है, अन्यथा इनकी शक्तियां धीरे धीरे सुप्त होने लगेंगी। तो पुनः जगाने के लिए आपको साल में 2 बार होली और दीपावली पे इनको विशेष पूजन दे करके इनको जागृत करना पड़ता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे चैनल्स की नई वीडियो, नए अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। जय महाकाल।